वर्ल्ड कप 2019 शुरू हो चुका है। भारतीय टीम बहुत बड़ी दावेदार है। टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला 5 जून को खेलना है और सभी उम्मीद कर रहे हैं, तमाम क्रिकेट फैंस और पूरे हिंदुस्तान यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप तो टीम इंडिया ही जीतेगी। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, यानी कि वो T20 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप। श्रीशांत हमारे साथ है 1987 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे मनिंदर सिंह, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे भारतीय टीम के लिए। बहुत स्वागत है मनी सर आपका भी। और जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप कवर किए। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ लिटिल चैंपियंस भी है और हमारे साथ दिल्ली बैंड भी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा श्रीशांत के साथ, जिन्होंने कि 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई और भारतीय टीम को जीत मिली थी वो T20 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप। श्री, कितनी बड़ी दावेदार इस भारतीय टीम को हम माने? ज़रूर इस बार टीम बहुत प्रिपेयर्ड है और मुझे लगता है कि जैसे कैप्टन है हमारा अग्रेसिव है और वेरी पॉजिटिव है। जैसे आपने पिछले मैच भी देखा। आपकी संगत का असर तो नहीं है एग्रेशन जो आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अपना एक अलग तरीका है उनका। और नहीं, पहले कहते थे श्रीशांत एग्रेशन किंग है, आप कहते हैं विराट कोहली एग्रेशन किंग है। नहीं, हमेशा विराट ही है। उससे पहले दादा था, मैं बीच में ऐसे आके गया था जी। तो मैं सिर्फ वो रास्ते में था। बट आई थिंक विराट लेजेंड है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाले हैं। शायद जैसे सचिन पाजी ने हाईएस्ट रन गेटर बने थे वर्ल्ड कप में, मेरा यही दुआ होगा कि विराट भी वही रास्ते से जाए और इस बार मैन ऑफ द बेस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी विराट। अगर इफ ही कीप्स हिज पेशेंस एंड द प्ले द वे ही प्लेस, मुझे लगता है कि ही कैन बी द मैन ऑफ सीरीज। मनी सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिग्गज जिनमें आप भी शुमार हैं, सब कह रहे हैं भारतीय टीम बहुत बड़ी दावेदार है वर्ल्ड कप की। क्या भारत के पास एक बैलेंस साइड है इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए? बिल्कुल, बहुत बैलेंस साइड है। और इंग्लैंड की कंडीशंस अगर आप इस समय देखें, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ रही है और जितने भी हमने वनडे मैचेस देखे 300 से ज़्यादा रन बने हैं, जो कि पिछली सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंग्लैंड की। 370 रन बनाया पाकिस्तान ने, वो भी आसानी से चेस कर दिए इंग्लैंड की टीम ने। सो इससे एक चीज़ पता चल रही है। हालांकि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं अभी इंग्लैंड से होकर आया हूँ, सो मुझे वहाँ का जो मौसम है उसका हाल भी पता है। ऐसे मौसम में बॉल ज्यादा स्विंग करने वाली नहीं है और जिस तरह की पिचेस हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं। मुझे लगता है कि इंडियन बैट्समैन को मजा आना चाहिए उस तरह के पिचेस के ऊपर बैटिंग करके, क्योंकि ऐसी ही कुछ पिचेस इंडिया में भी मिलती हैं। जहां तक इंडियन टीम के बॉलिंग का सवाल है, मैंने इतना बढ़िया बॉलिंग अटैक बहुत टाइम के बाद देखा है इंडियन टीम का, जो इतना बैलेंस्ड है। सो एक चीज़ यहाँ पर है कि बैटिंग बहुत बढ़िया है, बॉलिंग बहुत बढ़िया है और इसमें फील्डर्स बहुत बढ़िया है। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखें इस टीम का, तो इस टीम को जीतना चाहिए वर्ल्ड कप। अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से क्रिकेट खेलती है ये टीम, तो मुझे लगता है कि ये जो हम दावेदार कह रहे हैं, हम 14 जुलाई को कहेंगे कि ये टीम डिजर्व करती थी। हरपाल सर, आपने तो इतने वर्ल्ड कप कवर किए हैं, भारतीय टीमों को देखा है, ये टीम जो पिछली टीमें थी उनसे कितनी अलग है और कितनी दमदार आपको नजर आ रही है? हर बार भारतीय, जब भी वर्ल्ड कप शुरू हुआ हम दावेदार थे, कभी ऐसा नहीं कहा कि हम दावेदार नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया वाज ऑलवेज इन कंटेंशन वर्ल्ड कप। जीता या नहीं जीता अलग बात है, और आगे कैसी परफॉर्मेंस करें अलग बात है। मगर बीइंग एन इंडियन और बीइंग ए क्रिकेट एंथुसियास्ट, आई थिंक इंडिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जीते या नहीं जीते अलग बात है। और टीम का बैलेंस की तो हमने बात की। एक सबसे बढ़िया चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, रवीश, ये बिलीफ है इस टीम में जी। वो एक बड़ी जरूरी चीज है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। केवल एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, कंप्लेसेंट कहीं ना हो जाए, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले कंप्लेसेंट ना हो जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर टीम ने हर टीम के अगेंस्ट खेलना है, 9 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं। सो इसमें आप कहीं भी कंप्लेसेंट हुए तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लय आपने पकड़ी है, आप वो लय खो देते हैं। श्री, आपने तो इंग्लैंड में इतनी गेंदबाजी की है और इस बार हम देख रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस मैचेस देखे, जो उससे पहले पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हुई, गेंदबाजों की बड़ी धुनाई हो रही है। 350 से ज्यादा रन बन रहे हैं गेंदबाजों के लिए। अगर मैं कहूं, हमारा बॉलिंग अटैक आपको कैसा लग रहा है, जिसमें मोहम्मद शमी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार हैं? और अगर आपको कोई टिप्स देने हों, क्योंकि इंग्लैंड में आपने बड़ी गेंदबाजी की है, तो टिप्स क्या होंगे? मेरा सबसे बड़ा टिप्स तो यही होगा जो सर ने अभी बोला, बिलीफ। अगर कोई भी गेंदबाज को अगर बिलीफ नहीं है तो नहीं होगा। और सर ने अभी बहुत सही बोला, क्योंकि बहुत सालों बाद इंग्लैंड व्हेन आई वाज प्लेइंग, आई थिंक द कॉम्बिनेशन अगर अभी देखें तो सुपर्ब है। व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अभी 2019 में वो हमारे पास है, चाहे चहल हो, कुलदीप हो, भुवनेश्वर हो। तो मेरा टिप यही है कि बिलीफ, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से भी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है, सारे टीम के खिलाफ बहुत सारे मैचेस भी खेले। तो मेरे तरफ से आई थिंक, जैसे सर ने बोला, अगर बिलीफ ना हारे और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आए तो आराम से जीतेंगे। मैं हमेशा बोलते आया हूँ, क्या इंडियन टीम गए, इंडिया ए गए, बी गए, क्योंकि हमारे टैलेंट इतने अच्छे। और अभी आप देख रहे हो इतने सारे यंगस्टर्स, इनमें से कई
अभी फ्यूचर में भी वर्ल्ड कप खेलेगा, जीतेंगे, तो इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक इट्स फॉर, जैसे मनिंदर सर ने खेले 1983 जब कपिल पाजी ने जब वर्ल्ड कप उठाए, वो सब देखे हम इंस्पायर्ड हो गए। तो आई एम श्योर, इधर तो एक बच्चे को भी मैंने मिला, उसका नाम विराट है जी। तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट इज टेकिंग ओवर, तो आई थिंक विराट शुड लिफ्ट द 2019 वर्ल्ड कप। श्री भाई, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। सारे हिंदुस्तानी जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो यही चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते। लेकिन इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम का एक्स फैक्टर क्या है? क्या एक्स फैक्टर रहने वाला है इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का? मेरे तरफ से द 15 यार, क्योंकि वी हैव 15 मैच विनर्स। एक्स फैक्टर ये है कि हर बंदा जो टीम में है वो मैच जीता सकता है, चाहे वो शिखर हो, शिखर के दिन में ही कैन बी, यू नो व्हाट ही डिड इन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आप रोहित शर्मा की देखें तो 200 मारता रहता है। फिर आया विराट 4200 और उसके बाद 41, अभी 42 हो जाएगा पहला मैच में, जय माता दी। तो उसके बाद आता है राहुल, अभी उन्होंने 100 मारा है और ही वांट्स टू प्रूव दैट ही बिलोंग्स टू दैट लीग। तो उसके बाद धोनी भाई के बारे में जितना ज़्यादा बोले वो कम होंगे जी। तो उसके बाद आता है जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप भी रन स्कोर करता है। आई थिंक एक्स फैक्टर इज़ द कंप्लीट टीम। मैं एक बंदे का नाम नहीं लूँगा, जैसे आप सबको पता है क्रिकेट एक टीम गेम है और एक्स फैक्टर ये है कि हम टीम इज़ ब्रिलियंट। मनी सर, क्योंकि हम ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, भारतीय टीम एक बहुत बड़ी दावेदार है। टक्कर कौन कौन सी टीमें भारतीय टीम को दे सकती हैं इस वर्ल्ड कप में, या कौन से मैच टफ पड़ सकते हैं भारत के लिए? मुझे लगता है सारे मैचेस टफ होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, देखिए 5 टीमें तो सब कॉन्टिनेंट की हैं जी, और उनको सबको पता है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। सो टफ तो सारे मैचेस होने वाले हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कंप्लीट टीम है। मैंने जितने भी वर्ल्ड कप देखे हैं, जितनी भी इंग्लिश टीमें देखी हैं, ये सबसे बैलेंस साइड लग रही है और ऐसा उनको खेलते हुए देख के लग रहा है कि इस टीम को कौन कैसे हराएगा जी। सो वो एक टीम ऐसी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया अभी, अगर आप हाल ही में देखें। वेस्ट इंडीज की टीम में बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े मारने वाले हैं, हमने देखा खेल बिगाड़ सकते हैं बिल्कुल। 421 रन बना दिए जो एक प्रैक्टिस मैच खेला। सो अफगानिस्तान की टीम, अगर उनको कहीं इजी ले लिया तो वो भी आपको मार के निकल जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम ऐसी है, एक टीम जिसके ऊपर आप उंगली रख दें कि इस टीम से बच के रहना है, मुझे लगता है सभी से बच के रहना होगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो परफॉर्मेंस जब भी हम गिनते हैं, जैसे इलेक्शन से पहले आप कहते हैं ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, जरूरी नहीं वो जीते, आप उसका एनालिसिस करते हैं कि इससे इस बार तो सारे एग्जिट पोल सही साबित नहीं एग्जाम तो ठीक है, मेरे ख्याल आप सब कह रहे हैं तो शायद भारत जीत जाए, वो बात नहीं। मगर जितना भी आपने प्लेयरों के नाम लिए, विराट से लेकर रोहित से, जितने भी ये मैच खेल चुके हैं, अब जब वो खेलेंगे दैट विल बी ए न्यू मैच, न्यू टूर्नामेंट, न्यू डे। तो ये आप ना भूलें कि दूसरे प्लेयर भी हैं। भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और सब चाहते हैं कि विराट कोहली, जिन्होंने एज ए प्लेयर वर्ल्ड कप जीता हुआ है श्रीशंत के साथ, वो एज ए कैप्टन भी वर्ल्ड कप उठाया और हमारे साथ दिल्ली बैंड मौजूद है, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए एक जोरदार परफॉर्मेंस हो जाए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए, हाँ कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, हाँ जी कुछ करिए, कोई तो चले जिद पड़िए, डूब दरिए या मरिए, कोई तो चले जिद पड़िए, डूब दरिए या मरिए। शक दे इंडिया, शक दे इंडिया, टीम इंडिया, चक दे इंडिया, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में धमाकेदार परफॉर्मेंस देगी। विराट के जो वीर हैं वो इस बार इंग्लैंड की सरजमी पर वर्ल्ड कप जीतेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और उनसे लगातार बात कर रहे हैं। श्री, विराट कोहली की अगर बात की जाए तो बात होती है उनके एग्रेशन की। जब आप उनको टीवी में देखते हैं, आपको अपनी याद आती है? ये एग्रेशन भारतीय टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि कई लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और वर्ल्ड कप में उनका एग्रेशन कितना अहम रहने वाला है? मैं शुरुआत करूंगा जब वो टेस्ट कैप्टन बने और ऑस्ट्रेलिया में जब चेसिंग का बारी और उन्होंने डिक्लेयर करके इवन एग्रेसिव जी, और बहुत लोग ने उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया था कि ये अग्रेसिव कैप्टन है और ऐसा नहीं हो सकता, अगर एज एन इंडिविजुअल यू कैन बी एग्रेसिव बट एज ए टीम यू कैन नॉट बी एग्रेसिव, राइट। मगर उन्होंने प्रूव करके दिखाया पिछले 2-3 साल से कि जब व्हेन यू गो पॉजिटिव, समटाइम्स अग्रेशन, अगर जो कंट्रोल अग्रेशन है वो बहुत इफेक्टिव रहता है,
मगर ओवर एग्रेशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट फॉर सम रीज़न विराट इज़ डूइंग इट एंड इज़ कमिंग आउट विद परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के साथ वो एग्रेशन कर रहा है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने एग्रेसिवली बोला है कि फिटनेस पे ध्यान देना है, एग्रेशन कैन बी इन डिफरेंट एरियाज ऑल्सो। तो विराट हैज़ बॉट ए ब्रिलियंट चेंज, बहुत बड़ा चेंज लेके आया है पूरे फिटनेस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस वॉज नेक्स्ट, परफॉर्मेंस से पहले फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो और आई थिंक विराट एज लिटरली रेवोल्यूशनाइज्ड कंप्लीट एरा ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आपको खेलना है, चाहे यो टेस्ट हो या फिटनेस कोई भी हो जी, अगर वो आप नहीं पास हुए, आपके टैलेंट से कुछ लेना देना। अच्छा, लोग कहते हैं कि श्रीशंत चले गए और एग्रेशन छोड़ गए, वो एग्रेशन विराट कोहली ने उठाया, लेकिन मैं गया नहीं, अभी भी वापस आऊंगा। जय माता दी। बिल्कुल, हम सब यही उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ ही रहें। लेकिन श्री, आप धोनी के अंडर खेले, 2007 का वर्ल्ड टी20 बड़ी यंग साइड थी, आप लोगों ने वहां पे वर्ल्ड टी20 जीता, फिर 2011 का वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली भी उस टीम का हिस्सा थे। दोनों प्लेयर को अगर देखा जाए, महेंद्र सिंह धोनी और अब आ गए हैं विराट कोहली कप्तान, क्या डिफरेंस आप बेसिकली पाते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर? माइंडसेट तो चलिए वो कूल हैं, ये हॉट हैं, आपने क्या देखा? मगर एक प्लस पॉइंट भी है, अगर डिफरेंस से ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि धोनी भाई भी है टीम में। आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा कि मैच के बीच में भी जब विराट थोड़ा कंफ्यूज है, विराट को कुछ लगता है तो विराट हमेशा धोनी भाई के पास जाते हैं, और धोनी भाई भी विराट को आने तक वेट भी नहीं करता। एक्चुअली धोनी भाई सो मैच्योर्ड दैट वो विराट की तरफ जाके उनके ओपिनियन बोलते हैं। राइट, जब मैं उनके साथ खेला था, आई थिंक द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ धोनी इज स्ट्रीट स्मार्ट है। ऑन द जो भी डिसीजन लेता है, चाहे इट माइट फॉर सम पीपल, जैसे कि अभी आईपीएल के मैच के बीच में भी देखे तो आपको लगा होगा कि मिड ऑफ रखा, फिर एक स्ट्रेट मिड ऑफ रखा, वाइड मिड ऑफ रखा, स्ट्रेट मिड ऑफ रखा, अगले बॉल पे विकेट मिले थे जी। तो ऐसे बहुत हाउ डू ऐसे चेस मास्टर बोलते हैं। मैं बोलूंगा टीम में असली चेस मास्टर युजवेंद्र चहल हैं, वो चेस के प्लेयर रह चुके हैं। वो तो प्लेयर है, बट वो शतरंज के खिलाड़ी धोनी है, उनको भी शातिर वाला वो मूवमेंट धोनी भाई। लेकिन श्री, हम बात विराट की कर रहे हैं। और मनी सर, विराट की कप्तानी आपने इतनी देखी है, एनालिसिस अगर विराट की कप्तानी का मैं करने को कहूँ आपको, और एक्स फैक्टर क्या है उनकी कप्तानी का, वो आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, देखिए, उनका एक्स फैक्टर कैप्टनसी का है कि उनके पास धोनी है, क्योंकि हमने देखा है कि विराट कोहली खो जाते हैं मैदान के बीच में। आप भी यही कह रहे हैं कि माही है तो मुमकिन है। बिल्कुल, देखें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो एक्सपीरियंस है और कोई किसी तरह की ईगो नहीं है उनके अंदर, वो बहुत हेल्प करती है विराट कोहली की कैप्टनसी में। हमने देखा है, क्योंकि अभी हाल ही में हम आईपीएल में देख रहे थे विराट कोहली को बैंगलोर की कैप्टनसी करते हुए, और वो खो जाते थे। विराट कोहली एज ए कैप्टन हमने बात की, एज ए प्लेयर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान जिन्हें हम कहते हैं, वो हर बड़े टूर्नामेंट में टन्स ऑफ रन्स बनाते थे। चाहे 2003 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2011 वर्ल्ड कप आपने उनके साथ खेला, उसकी बात कर लें, 2007 के वर्ल्ड कप में रन कम बने तो भारत पहले राउंड से बाहर हो गया था। लेकिन विराट कोहली, उनका कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है एज ए बैट्समैन इस वर्ल्ड कप? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कोई भी मैच में जब स्पेशली व्हेन डिफरेंट कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं तो हमेशा वो कमबैक सो से आते हैं जी। और ही सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर क्रिकेटर्स टू फॉलो, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो उनकी अग्रेशन की साइड में देखिए कि आई थिंक द पॉजिटिविटी इज दैट ही इज वेरी पैशनेट एंड इज ऑब्सेस्ड विद विक्ट्री। इसीलिए शायद दैट एक्सप्रेशन, बिकॉज आई हैव बीन देयर, तो वो एक्सप्रेशन इसलिए आता है क्योंकि व्हेन ही हेट टू लूज। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे विव रिचर्ड्स 2-2.5 गेंदबाजों को ऐसे घायल कर देते थे, वैसे विराट कोहली की चाल भी कई गेंदबाजों को घायल कर देती है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दरियावे नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो। इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, हर हिंदुस्तानी फैन की यही दुआ है, यही उम्मीद कर रहा है कि 2019 का वर्ल्ड कप तो टीम इंडिया ही जीतेगी। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। श्री, आपने 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, एक वर्ल्ड टी20 का फाइनल 2007 में और एक 2011 का फाइनल। क्या बात हुई थी, कप्तान ने क्या बोला था जब आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलने गए थे? 2 बड़ी स्टेज, एक साउथ अफ्रीका में मुकाबला और एक वानखेड़े स्टेडियम में। साउथ अफ्रीका मैच अभी भी याद है बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल थे और सिर्फ एक ही दिन का गैप था, क्योंकि सेमीफाइनल हम डरबन में खेले और जीते, बहुत अच्छी तरह जीते जी। जब हम ड्रेसिंग रूम में आए, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया नहीं था तब तक, तो और वर्ल्ड कप में तो कभी नहीं। तो ऑब्वियसली दैट कॉन्फिडेंस फैक्टर वाज देयर। फिर जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो 3 वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं जी, 99, 2003, 2007,
पाकिस्तान वैसा वाले टीम्स को नहीं हराए थे। तो द वे धोनी भाई सेड, आई स्टिल रिमेंबर, ही वाज मोर, आप सबको पता है इस मंच पे आपको क्या करना है, मुझे आपको आके हर बॉल पे या हर ओवर पे आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वैसा ज़रूरत है, आप अंडर 19 नहीं खेल रहे हो, इंडिया खेल रहे हो और वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो। तो ही वॉज वेरी, आप किसी को भी पूछे पता है कि ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही नोज एक्जैक्टली व्हाट ही वांट्स फ्रॉम एवरी प्लेयर। तो वो मीटिंग में मुझे अभी भी याद है वही बात हुआ। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में मुझे याद है सचिन भाई जी ने बहुत बात किए थे, धोनी भाई ने भी बात किया, बट आई थिंक सचिन भाई ऑल्सो गिव अ अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीच सबके लिए। अभी यंगस्टर्स को मैं भी बोलना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत लोगों को पता होगा सर, प्राइड के बारे में बहुत लोग बोलते हैं। प्राइड इज़ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। सबसे सवाल भी पूछेंगे कि कौन हो सकता है इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज, कौन हो सकता है सबसे बेस्ट बॉलर। सुनो ना ये कह रहा है, लालच बड़ी खूबसूरत बला है, देखो ना किसकी दुआ है, आसमां छूले जो उसका खुदा है। दोस्त नया ख्वाब दे दे जिंदगी, ऐसी हंसी सजा दे, जन्नत जहां, जन्नत यहाँ, जन्नत जहां, जन्नत यहाँ। वर्ल्ड कप हमारा है, यही हिंदुस्तान का नारा है और 2011 की जीत 2019 में करेंगे रिपीट। हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे हम लगातार चर्चा करें, लगातार बात करें भारत की इस वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में। श्री, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अनुभव एक की होता है, एक्सपीरियंस एक की होता है। आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी का जो अनुभव है वो भारत के लिए संजीवनी है इस वर्ल्ड कप में? एब्सोल्युटली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना मैच्योर्ड है और 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और पूरी टीम जो भी यंगस्टर्स है वो उनको फॉलो भी करते हैं और अपनी टीम का कैप्टन उनको बहुत मानते भी है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बोला विराट इज़ वेरी लकी, मैंने पहले शो में भी बोला था, विराट इज़ वेरी लकी टू हैव धोनी ऑन हिज राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, एवरीवेयर। क्योंकि धोनी भाई की जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर द कंट्री, ही इज़ प्लेड द लोकल क्लब क्रिकेट टू एवरीबडी। वो भी आजकल यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर धोनी भाई या विराट वगैरह वो उस पद पे है क्योंकि वो इवन क्लब क्रिकेट भी उतनी सीरियस खेलते हैं जितना देश के लिए खेलते हैं और कभी भी टाइम मिलता है वो, इवन नाउ ही गोज एंड प्लेस फॉर झारखंड। आपने देखा हो रिटायरमेंट के बाद भी वो T20 झारखंड के लिए खेलने गया। तो वो सारे एक्सपीरियंस और सब सारे यंगस्टर्स को साथ में लेके जाना, आई थिंक दैट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम। तो मेरे तरफ से आई थिंक दैट इज संजीवनी से भी अगर कुछ बड़ा है तो वही है इंडिया के लिए। मनी सर, एक तरफ देश में लोग कह रहे हैं मोदी और शाह की जोड़ी, तो क्या भारतीय टीम में विराट और धोनी की जोड़ी जिताएगी भारत को वर्ल्ड कप? देखिए, धोनी का विकेट्स के पीछे होना मुझे लगता है बॉलर्स के लिए एक वरदान है क्योंकि हमारे स्पिनर्स तो बोल ही चुके हैं कि धोनी भाई को पता चल जाता है बैट्समैन के स्टांस से कि वो क्या करना चाहता है या क्या उनके मन में चल रहा है और उस हिसाब से वो हमें पीछे से इशारा करते हैं और हम उस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप अगर अपने दोनों स्पिनर्स को देखें, चहल और कुलदीप यादव को कितनी सक्सेस उनको मिली है और जब एक दूसरे के सामने बॉलिंग करते हैं वो इन टैंडम बॉलिंग करते हैं, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है और अपनी हर इंटरव्यू में दोनों स्पिनर्स ये बात कहते हैं और केवल स्पिनर्स के लिए नहीं बल्कि सीम बॉलर्स के लिए भी। और धोनी के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि इतनी बढ़िया ट्यूनिंग है अपने बॉलर्स के साथ कि उनको ज़्यादा उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इशारा काफ़ी है। सो ये एक ट्यूनिंग जो उन्होंने बिठा के रखी है, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंडियन टीम की अगर आप देखें, बॉलर्स अच्छे आए इंडियन टीम के पास पहले भी, लेकिन अभी जो ट्यूनिंग बनी है बॉलर्स के बीच, आप पिछले 2 साल से 3 साल से कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग यूनिट इतना बढ़िया हो गया है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी का केवल बैटिंग से ही नहीं, विकेट कीपिंग तो वो बढ़िया कर रहे हैं, बैटिंग में लय में आ गए हैं। वो जो सजेशंस देते हैं अपने बॉलर्स को और अपने कैप्टन को जब वो खो जाते हैं मैदान के ऊपर, हमने देखा है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हरपाल सर, डेविस कप आपने बड़ा कवर किया है, क्रिकेट के अलावा बड़े सारे स्पोर्ट्स आपने कवर किया। वहाँ एक टर्म चलती थी नॉन प्लेइंग कैप्टन, वो खेल नहीं रहा होता लेकिन कप्तानी कर रहा होता था। क्या महेंद्र सिंह धोनी भी भारत के वर्चुअल कैप्टन है या 60% कैप्टन है? नॉन प्लेइंग जॉइंट कैप्टन है जी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देखिए एक बात नहीं, बांग्लादेश को भी सिखा दी कप्तानी भैया इस तरह से प्रैक्टिस मैच में जी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो DRS लेते मतलब किसी और को पूछने की जरूरत नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया ना DRS। तो जब आप देखते हैं कि आपके बॉलर के लिहाज से बिल्कुल सही है, मगर अगर धोनी कहते नहीं तो नहीं लेते,
मतलब बॉलर इज कन्विंस, बेसिकली बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर बॉलर इज कन्विंस बट धोनी नॉट कन्विंस, वो नहीं, विराट कोहली पहले इसके पास जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बंदा जो प्लेयर को खुश रखता है, आई थिंक ही गिव्स ही अगर वो है तो प्लेयर कंफर्ट जोन में, ये बड़ी अचीवमेंट है उसकी। हम बड़ी तारीफों का पुल बांधते हैं, कई बार होता है कि ऐसा प्लेयर जिस पर इतना प्रेशर होता है गलतियां भी कर जाते हैं, तो यू बी प्रिपेयर्ड कि शायद कोई ऐसा कोई ब्लंडर ना हो जाए धोनी से, हो भी सकता है। मगर सारा कुछ इस पर आपने कप्तानी दे दी। हम विराट कोहली को एज ए बैट्समैन देखेंगे इस टूर्नामेंट में और जॉइंट कप्तान देखेंगे धोनी को इस टूर्नामेंट में। श्री भाई, विकेट कीपिंग की हम बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जो विकेट कीपिंग है उसका कोई जवाब नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो उनके आसपास भी हो। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिस सेशन में, और आपको भी मैंने देखा है, विकेट कीपिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं करते। और इस बात का मैं खुलासा आपसे चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। 2015 वर्ल्ड कप जब चल रहा था, अंबाती रायडू प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। इधर के जो प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं उसमें दिनेश कार्तिक प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट कीपिंग की। धोनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, फिर इतने शार्प कैसे? एक्सपीरियंस इज समथिंग विच टैलेंट कैन नॉट डू। जो तजुर्बा है, जैसे मैंने वही बोला कि जितना मैचेस उन्होंने खेला है, इट्स लाइक जैसे मेरी ब्रदर इन लॉ एक प्लेबैक सिंगर है जी, तो वो अभी रियाज नहीं करते क्योंकि इतना गाना गाते हैं तो रियाज करने की जरूरत नहीं होता। मतलब यू अंडरस्टैंड, एज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, मगर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट्स वो अपने एनर्जी सेव करते हैं मैच के लिए, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है उनके पास। सो आई थिंक दैट इज व्हाट ही बिलीव्स। तो पहले वो जिम में भी नहीं नजर आते थे, बिल्कुल नजर नहीं आते, उनको लगता था कि आई शुड से, मुझे भी अभी भी याद है जब मैं जिम में रहता था ट्रेनिंग वगैरह करके अगर मैच नहीं तो जिम में होता था या पूल में होता था, तो धोनी भाई आके मुझे बोलता था, श्री क्या कर रहे हो भाई, एनर्जी सेव कर लो, कल मैच है जी। तो मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू कीपिंग ही इज डन सो मेनी मैचेस, ही इज सो कॉन्फिडेंट। अगेन सेल्फ बिलीफ उनके ऊपर इतना है कि उनको पता है कि अगर 10 बॉल पे भी 10 सिक्सेस मारना है मैं मारूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस इज समथिंग वी शुड बी अप्रिशिएट। और जैसे इन्होंने भी बोला भी DRS वगैरह, तो मैं बोलूँगा कि कोई भी कीपर को, कोई भी बॉलर आएंगे तो सिर्फ धोनी भाई नहीं, कोई भी टीम में देखेंगे तो कीपर को ही पूछते हैं, राइट, शुड आई गो फॉर द DRS और नॉट। तो इन दैट ऑल्सो आई थिंक धोनी भाई टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो धोनी भाई लेते हैं परफेक्ट होते हैं, और वो भी ह्यूमन बीइंग है तो वो भी इधर उधर गलती करते। तो कीपिंग के बारे में यार क्या बोले, इतने सारे रिकॉर्ड्स हो गए, इतने सारे मैचेस होंगे, IPL देखे या फिर वनडे देखे या टेस्ट देखे, इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। उनको पूरा यकीन है अपने एबिलिटी पे। और अभी भी मुझे याद है पिछले 2-3 मैच में फास्टेस्ट स्टंपिंग रिकॉर्ड भी उनके पास है जी हाँ। तो बिना देख के भी मार, मतलब इट्स ऑल स्ट्रीट क्रिकेट बट he does it really well। मैंने बड़े स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, और जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं आप मेंटल प्रेपरेशंस में ही अपने आप को खींच के ले जाते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी को हमने कई बार करते हुए देखा है। और दूसरी चीज़ उनके बारे में मैं भी ये कहता हूँ और सारी दुनिया शायद कहती है, टेक्निकली अगर आप उनकी बैटिंग में भी देखें, विकेट कीपिंग में भी देखें, टेक्निकल फ्लॉज हैं, लेकिन उनकी बॉल सेंस कितनी बेहतरीन है, जिसकी वजह से वो इतनी तेज स्टंपिंग्स कर लेते हैं या बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि बॉलर के हाथ से बॉल निकलते ही वो पिक कर लेते हैं कि इस बॉल पे क्या होने वाला है या कितनी शॉट रहने वाली है, जिससे कि उस लेंथ के हिसाब से वो अपने शॉट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, मेंटली स्ट्रांग एंड ग्रेट बॉल सेंस। हरमान सर एक बात नहीं की, which he used to say, lucky both। लक इज इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्पोर्ट, बड़ा लक। दूसरा जो हमने तीसरे 2 प्लेयरों का भी डिस्कस किया, और याद सुनिए कि हमारे जो लोग हैं बड़े फिक्र माइंडेड है, हीरो वर्शिपर है, ऊपर चढ़ाते हैं और गिराते भी बुरी तरह है। सचिन तेंदुलकर को 2007 में क्या वो सामने देख लिया, बड़ा वो भूल जाते हैं कि यही सचिन है जिसको कल तक हम भगवान कहते थे। वो आज भी हम भगवान कहते हैं, वो अब आप कहते हैं ना जी। लोगों में उसको की बात कर, 2007 की बात, स्पीड की बात कर रहा था कि अगर उसके सामने आता है लोग उसके साथ पिटाई भी करते थे। ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि लोग हार अपने देखिए बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आपने किसी को भगवान बना लिया तो भगवान कोई गलत काम नहीं कर सकता, और अगर गलत करेगा तो भगवान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हम इतने आइडल वर्शिपर हैं। अब जैसे हमने अभी जो जितनी भी बात की धोनी पर की या विराट पे की, 9 प्लेयर और भी हैं टीम में, उनकी भी बात नहीं इनको दोनों को हमने पिक किया और हमें ही नहीं सब करेंगे। तो प्रॉब्लम ये, इन पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि धोनी अरे कुछ नहीं कर रहा, विराट कोहली मरवा दिया। प्रेशर तो नहीं आएगा। देखिए आप इंसान हैं तो प्रेशर तो आएगा। अगर आप भगवान भी है, लेकिन आप मजे की बात यह है कि जितना प्रेशर आता है, हमने देखा इन दोनों प्लेयर्स को, चलो लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट मेरा ख्याल है प्रेशर तो आता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर होगा। लेकिन हरपाल सर ये मत भूलिए, विराट कोहली ने अंडर प्रेशर ही 20-22 शतक बनाए। नहीं देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सब जो किया है
वो 1 मिनट लगता है। सचिन ने कितना कुछ किया था 2007 में, वही लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है सचिन। 2011 में फिर सलाम भी किया उनको। मैं उसकी पर्टिकुलर पीरियड की बात पीरियड जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि 2011 में या उससे बड़ा महान प्लेयर तो नहीं हो बैट्समैन। इसलिए कि विराट कोहली को कोई ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट की जरूरत है हमारे बैठे हुए कि हमने, मैंने कहा कि हमारी हीरो वर्शिपिंग ऐसी है कि लोग भूल जाते हैं कि इस बंदे ने इतना कुछ किया है। ये 41 सेंचुरियां बनाई हैं, 20 और 22 उसमें चेंज करते हुए बनाई हैं। सोचिए हरपाल सर, ये सोचिए ना कि विराट कोहली भारत को ज्यादा से ज्यादा मैच जिताएंगे। लेकिन श्री भाई 2 प्रैक्टिस मुकाबले हुए, एक भारत हारा, एक भारत जीता। आपको लग रहा है नंबर 4 की जो प्रॉब्लम थी उसको लोकेश राहुल ने अब सॉल्व कर दिया है? भारत को एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज वहां पे मिल रहा है, जिसके बारे में रवि शास्त्री ने कहा, जिसके बारे में सुनील गावस्कर ने कहा कि बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है। जैसे कि रोहित शर्मा के बारे में सब कहते थे, टेक्निकली भी साउंड है। नंबर 4 पे परफॉर्मेंस देके एक बड़ी टेंशन को दूर किया। राहुल ने 100 मारा और नंबर 4 हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं बोलूँगा जैसे सर ने बोला, जो ओपनर्स इंग्लैंड में ओपनिंग विकेट स्टैंड अभी जो वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नंबर 3 विराट आ रहा है, नंबर 4 राहुल हैज स्कोर्ड वेल क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है हर फॉर्मेट में। और अगर 2 विकेट जल्दी गिरे तो भी ही कैन मैनेज बिकॉज ही नोज द न्यू बॉल स्विंग एंड एवरीथिंग। और अभी फ्लैट ट्रैक से उधर ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन वाले मैचेस बहुत कम मिलेंगे जी, शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि समर थोड़ा एंड होने वाला है। और मुझे वो नॉकआउट वाला फेज और एक्साइटेड है क्योंकि जब काउंटी खेलता था जून जुलाई से थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली जुलाई फर्स्ट वीक वगैरह हिलना शुरू हो जाता है, तब देखेंगे इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। मगर नंबर 4 फिलहाल के लिए मैं हमेशा बोलता था कि धोनी भाई इज नंबर 4 क्योंकि मेरे लिए धोनी भाई नंबर 4 है क्योंकि he can score hundreds in this। तो राहुल अच्छा कर रहा है, बट मेरे लिए नंबर 4 धोनी भाई है। और राहुल ऑल द बेस्ट फॉर द नंबर 4 पोजीशन। बट लेकिन विराट और रवि शास्त्री की सोच तो यही है कि नंबर 4 पर है लोकेश। ब्रिलियंट तो धोनी भाई 5 आएंगे 100 मारेंगे जी। लेकिन प्रैक्टिस में उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है क्योंकि हमने देखा है केएल राहुल को जब नंबर 4 पर उन्होंने बैटिंग की है, जब अपने पूरे करियर में वनडे क्रिकेट के उनके ज्यादा एवरेज नहीं है, 10, 12, 14 की एवरेज है। सो उनको अगर रन्स बनाते रहना है तो उनको उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना होगा, जैसे कि उस प्रैक्टिस गेम में थे, क्योंकि 2-3 विकेट गिर चुके थे और फिर एक स्टेज पर 100 पर 4 आउट हो गए थे जब धोनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। लेकिन उन्होंने अपना अंदाज नहीं छोड़ा। सो वो उनको बरकरार रखना होगा, जो उनका पॉजिटिव वे ऑफ बैटिंग है, क्योंकि उससे क्या हुआ, बॉलर्स बैकफुट पर चले गए और उन्होंने कोई भी बाउंड्रीज की अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, हमने कई बार ऐसा देखा जो उनके लिहाज से वो बाउंड्रीज लगा सकते थे, उन्होंने डिफेंड की बॉलें, और फिर जो डिफेंड करने वाली बॉलें थी उनको बाउंड्री लगाने की कोशिश में वो आउट हो गए। सो अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करते रहना बहुत जरूरी होगा। हालांकि श्रीशांत की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं बात ये पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी आपके नंबर 4 पर बैटिंग करने चाहिए और वहां से वो गेम को संभाल सकते हैं। अगर आप कहते कि वो फिनिशर रहेंगे, नंबर 5 और 6 से फिनिश करेंगे, तो भाई 4 पर बैटिंग करा के उनसे मैचेस फिनिश करवा लो ना। जी, और धोनी ने भी कई बार कहा श्री की फिनिशर का जो रोल है शायद जाना चाहिए हार्दिक पांड्या के लिए, आपको उनको तैयार करना होगा आगे के लिए। लेकिन हरपाल सर, शतक कितना कॉन्फिडेंस देता है खिलाड़ी को, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में शतक मारा है और नंबर 4 की पोजीशन को सिक्योर किया है। नहीं, मैंने कहा हर मैच नया मैच होता है ना। अब यही जो प्रॉब्लम है, हम एक मैच पहले मैच में तो रोना रो रहे थे, न्यूजीलैंड से हाई पीट रहे थे, आप ही कह रहे थे वेकअप कॉल, मर गए हाथ लुट के। दूसरा मैच हुआ, हमारा तो काम है जगाना। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टिक करें ना जी, चौथे नंबर पे ये आएगा, यही आएगा। बिल्कुल, 2 मैचों में अगर वो फ्लॉप नहीं, सुनिए ना, 2 मैचों में फ्लॉप करेगा, मनी ने खुद कह दिया ना, उसको कंसिस्टेंट हर प्लेयर से आप उम्मीद नहीं करेंगे ना हर बार सेंचुरी मारेगा। तो आप यहाँ तो सुबह बिलीव करें कि भैया यही नंबर 4 खेलेगा इस टूर्नामेंट में कम वक्त में, जैसे आपने रोहित शर्मा खेलेगा या दूसरा ओपनर शिखर धवन खेलेगा, जैसे भी हैं वो ओपनर है हमारे। नंबर 3 पे विराट कोहली आएगा, तो यहाँ तो फिर स्टिक करें। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको कहेंगे यार तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, कि मैं ही ठेकेदार हूँ परफॉर्म करने, बाकी क्या कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 4 या नंबर 5 या नंबर 6 जो भी है। इवन आई वाज बैटिंग एट नंबर 11 में भी जब जाता था वनडे या टेस्ट हो, उधर भी प्रेशर और स्ट्रेस होता रहता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉप 4 टू स्कोर, फॉर एनी टीम टू डू वेल, यू शुड नेवर लीव टू द अदर पीपल। तो मेरे लिए राहुल एंड धोनी भाई इज देयर, उसके बाद हार्दिक है, जेड्डू है। आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स। तो जब तक ओवरकास्ट कंडीशन की बात, न्यूजीलैंड की बात बहुत लोग बोले और सर ने भी अभी बोला, मैं इतना बोलूँगा कि इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशन में कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर, चाहे इवन फिर चाहे सऊदी टीम सऊदी हो या फिर बोल्ट हो या फिर एंडर्स, कोई भी हो, इवन अगर भुवनेश्वर कुमार भी अगर ओवरकास्ट कंडीशन में आगे डाले तो इवन ही विल गेट 4-5 विकेट्स। तो वी हैव टू बी रेडी। मनी सर,
हार्दिक पांड्या, पिछला जो 2019 के अगर मैं साल की बात करूं, 2018 से लेकर सबसे ज्यादा अगर चर्चा विराट और धोनी के बाद किसी खिलाड़ी के नाम पर हुई है वो है हार्दिक पांड्या। करण जौहर की वजह से परफॉर्मेंस उनकी रही है। करण जौहर की वजह से जी नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से भी, परफॉर्मेंस की वजह से भी बहुत अच्छा वो फिनिश है। कितना बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं? क्या भारतीय टीम का एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या में छिपा है? देखिए, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे लगता है उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की है, उनका कंसंट्रेशन फोकस अब पूरा क्रिकेट पर आ गया है और वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि मैं पहले क्रिकेटर हूं और उनका हमने प्रदर्शन देखा आईपीएल में। सो ये आपने एक एक्स फैक्टर पूछा था कुछ देर पहले श्रीशांत से, एक्स फैक्टर इंडियन टीम का हार्दिक पांड्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस वहां पर है, वो 140 की स्पीड से बॉलिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इस टीम के एक्स फैक्टर होंगे। जी बिल्कुल, हार्दिक पांड्या बिल्कुल ऑलराउंडर। कहते हैं कि इंग्लैंड में ऑलराउंडर की बड़ी अहमियत होती है वहां पर, और भारत ने जब 1983 का वर्ल्ड कप भी जीता था तो बड़े ऑलराउंडर टीम में शामिल हुआ करते थे। हार्दिक पांड्या जिस तरीके की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए कुछ बल्लेबाजी से भी धमाल करेंगे, गेंदबाजी से भी और फील्डिंग में भी। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मैं अपने म्यूजिक बैंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार परफॉर्मेंस हो हार्दिक पांड्या की। खुशियाँ चूमे एक कदम है खुदा का सहारा, उठ जा जरा तू, जीत जा ये जमीन ये फलक ये आसमां तारे सभी, तू तोड़ला सपने हकीकत में कर दिखा, उठ जा। मांगे वर्ल्ड कप, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय क्रिकेट फैन यही दुआ कर रहा है, यही उम्मीद कर रहा है। श्री, अगर मैं आपसे पूछूं, एक टीम तो चलिए भारत की टीम है, फाइनल में दूसरी टीम कौन सी हो सकती है? बहुत डिफिकल्ट है, मगर मैं ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम को देखना चाहता हूँ, क्योंकि 2003 में जैसे हमको हराया था इतने अच्छे टीम को। आप चाहते हैं हिसाब बराबर हो 2003 का? हाँ, मेरे तरफ से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत कुछ, क्रिकेट एकेडमी जाए, वो क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हो, बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है, और उनको 2007 सेमीफाइनल में हरा के बड़ा मज़ा आया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ अजीब सा मज़ा आता है। इट जस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपकी दो फेवरेट टीम है, एक तो इंडिया है, लेकिन आपकी दूसरी फेवरेट टीम? अगर मुझे लगता है इंग्लैंड फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इतनी बैलेंस्ड इंग्लैंड टीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि अगर आप उनकी बैटिंग भी देखें, नंबर 11 तक बैटिंग करते हैं। कल के मैच में, पिछले मैच में भी जो पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था, एक समय ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा खासा स्कोर उन्होंने खड़ा किया। बॉलिंग अटैक अच्छा है। सो इंग्लैंड, मेरा जहाँ से ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया इसलिए सॉलिड है कि उन्होंने इंग्लैंड को प्रैक्टिस मैच में भी हराया था। एक ही टीम है जिसने दोनों मैच, हमने एक हारा एक जीता, वही एक टीम है। दूसरा, आप अज्यूम क्यों करते हैं, अगर आप दो और टीमें ले लें सेमीफाइनल का, एक बात तो श्योर है कि सेमीफाइनल तक इंडिया पहुंचनी चाहिए। अब बाकी तीन टीमें क्या होंगी सेमीफाइनल में, मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। चलिए, थी हरपाल सर की ओपिनियन, लेकिन पूरा हिंदुस्तान यही दुआ कर रहा है कि विराट कोहली और उनके वीर वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देंगे और भारत जो है वो लॉर्ड्स में तिरंगा लहराएगा। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन मैं अपने म्यूजिक बैंड से अपील करूंगा कि एक जोरदार परफॉर्मेंस के साथ इस शो को खत्म करें विराट कोहली और उनके वीरों के लिए।